गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नित्य पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हेत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आज परम आराध्यतम आचार्य केसरी पाषाण गजैक सिंह श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी की तिरोभाव तिथि है। गुरुदेव आज के दिन जब अपने गुरु जी के संबंध में बतलाते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। हरि बोल, कीप देयर सम साउंड। हरे कृष्णा, हरि बोल। से सब संगीरे संगे जे कैला विश्वास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। गुरुजी भाव विभोर हो जाते, क्योंकि परम गुरुदेव का संग और उनके जो संगी लोग थे, परस्पर का जो भावों का आदान प्रदान हुआ, वो शुद्ध भक्ति थी, आत्मवृत्ति। जहाँ पर शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध प्रेम होता है, वहाँ पर केवल प्रेम ही होता है, उसमें कुछ मिल नहीं सकता। कुछ मिलेगा तो उसको हटा देगा, क्योंकि प्रेम बिल्कुल दूध के तरह है। अगर उसमें कोई कपट आदि खटाई मिल जाए तो फट जाता है। इसलिए इनकी जितनी भी चेष्टाएं हैं, बाहर से भले समझ में न आए कि भक्ति कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा देख करके बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, विज्ञ लोग भी चकरा जाते हैं। जैसे परम गुरुदेव जी सारा समय कटहल के पेड़ के नीचे बैठे हुए, एक डंडा लेकर के, लंबी कुर्ता और लंबी धोती, पंजाबी। कोई दूर से देखेगा तो बोले क्या भक्त है, ये तो अपना सब देखभाल में लगे हुए, जमीन जजाते सब संभाल रहे हैं। लेकिन शुद्ध रूप में उनकी भक्ति, जो कुछ भी चेष्टा कर रहे हैं केवल अपने गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए। पूरी गुरु परंपरा, महाप्रभु जी, राधा कृष्ण सब प्रसन्न हो, इसलिए वो सब चेष्टा कर रहे हैं। उसमें उनका अपना कुछ स्वार्थ नहीं है। इसलिए परम गुरु जी अपने गुरुदेव के लिए जितनी सेवाएं की, वो स्वर्ण अक्षर में लिखे रहेंगे, कभी वो मिटने वाला, कभी समाप्त होने वाला नहीं। उसी कटहल के नीचे बैठे बैठे जो प्रभुपाद जी का जो स्थान है, भजन स्थान, चंद्रशेखर भवन, वहीं पर पूज्यपाद भक्ति सारंग गोसाई महाराज, उनका नाम था अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। अतुल चंद्र दत्त, ये दो बड़े ऑफिसर धनबाद क्षेत्र से वहाँ गए थे। वहाँ धनबाद में कहीं पर काम करते थे, ऑफिस में, एक रेलवे में थे, उसमें। और परम गुरु जी को देख करके, इनमें तो भक्ति वृत्ति तो थी, लेकिन जब उनको देखे, उनका भाव को देखे तो बिल्कुल खिंच गए, चुंबक के साथ जैसे लोहा खिंच जाता। वही उनको अपने गुरु जी के पास ले गए, और जब तक गुरु जी के पास बैठे और स्नान करने जाएंगे, उतनी देर में
सुंदर चावल, और चावल में ही दाल, और दाल में ही उसी में ही आलू और 2-4 सब्जी डाल दिए और बना करके उनको आधा घंटा में भोजन करा दिए। बोले ऐसे वैष्णव होते हैं, सारा कार्य देख रहे हैं और उसी में ये भी सेवा कर दिए। ऐसे गुरु जी के लिए, क्योंकि इनका जो भाव जो होता है, इनका जो क्रिया होती है, उससे केवल भक्ति के तरंगे उठती है। और किसी भी एक तरंग में अगर आप उसके निकट में आ जाएंगे, उसके एरिया में आ जाएंगे, तो आपको अंदर तक जाएगा, तुरंत परिवर्तन लाएगा। भक्ति रक्षक श्री गोस्वामी महाराज जी बोलते कि मैं भी उनको देख करके ऐसे हो गया कि ये कौन है। इसलिए एक साथ में इनमें कितने सारे चीज समाये थे, केवल अप्राकृत वस्तु में हो सकता है। इसलिए अप्राकृत वस्तु प्राकृत गोचर नहीं है, क्योंकि उसमें विरोध धर्म एक साथ रह सकते हैं। जैसे कृष्ण के स्वरूप में अनुकूल प्रतिकूल दोनों एक साथ में रह सकता है, इसलिए उनको कहा गया विरुद्ध धर्माश्रयात। ऐसे वैष्णव लोग भी भगवान के समान ही होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। इसमें विरुद्ध धर्म एक साथ बहुत कोमल और एक साथ वज्र जैसे। सिद्धांत की बात करो तब उस समय के जो वहां पर बड़े बड़े लोग थे वो भी इनको देख करके घबराते थे। और रस की बात करो तो रस में भी कम नहीं, कितने भावुक थे, कितना गहराई तक उनका उस रस को पकड़ था। और दूसरी ओर फिर देखो तो सेवा भी ऐसा कर रहे हैं, क्षत्रियों की तरह। कभी जरूरत पड़ता है लाठी डंडा भी उठा लेते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं। ये सब देख करके समझ में नहीं आता। वैष्णव लोग को देखेंगे, वैष्णव का मान्य होता है बिल्कुल शांत चुपचाप रहे, हरे कृष्ण करे। वैष्णव एकदम डंडा मार देगा, लाठी चला देगा तो श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो भक्ति के अनुकूल है उसको तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भक्ति का प्रतिकूल है उस पर क्रोध होना ही चाहिए। ये जो काम क्रोध लोभ मोह है, इसको शास्त्र में दमन करने की बात नहीं बोला, इन सबको जगह पर लगा दो। क्योंकि भगवान के सृष्टि में कोई चीज बेकार नहीं है, लेकिन उसका कहां पर प्रयोग करना है इसको समझना चाहिए। जब अपने लिए प्रयोग होता है, हमको क्रोध कब आता है? जब अपने स्वार्थ में सीधी न हो, अपना कुछ काम करना चाहे न हो, हासिल हो तो बहुत गुस्सा आता है। और वैष्णव कब नाराज होते हैं? जब ठाकुर जी की सेवा करना चाहे और उस समय कोई बाधा आ जाए। वैष्णव सेवा करना चाहे अपने, उस समय अगर कोई उनको बाधा दे तो बहुत गुस्सा आता है। और शुद्ध भक्ति और क्रोध होना भी भक्ति है। मैया भी कृष्ण के ऊपर नाराज होती है, लेकिन समय पर। ऐसे उनके अंदर में सारे जो भाव है अनुकूल होकर, चलो जो साधु संग में रहेंगे, इन लोगों के भावों को समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि इनमें शुद्ध प्रेम ही है। कई बार दीदी के भाव को देख कर समझ में नहीं आते, लेकिन जो भी नाराज हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, दोनों में ही कल्याण है। क्योंकि सबसे प्रसन्न रहे और नाराज ना हो, डांटे नहीं, तो हम ऐसे बेलगाम के घोड़ा है, कहाँ छलांग मार के एक्सीडेंट करेंगे पता नहीं। तो इसलिए तुरंत चाबुक भी लगाते हैं और वो क्या बोलते हैं, लगाम को भी खींच देते। रेन एक तो मारो और फिर खींच भी दो, तो घोड़ा तो ऐसे बिलबिला जाता है कि मार भी रहा है और भागने भी नहीं दे रहा है। तो उसमें समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। इन हर परिस्थिति में अपने को संभालना। और परम गुरुजी ऐसे थे, जब उनके गुरुजी उनको कभी आदेश करते, अपने गुरु भाइयों के बारे में बोलो, उनके आपस परस्पर के गुणों का वर्णन करो। एक बार इनके गुरु भाई परमानंद प्रभु जी तो इतने सुंदर परमानंद शब्द की व्याख्या की है, वो आचार्य केसरी उसमें जीवनी में है। प्रसिद्ध परमानंद प्रसिद्ध परमेश्वर आदि व्याधि भुजंगे न दष्टम माम उद्धर प्रभो। पूरा वेदांत की व्याख्या कर रहे हैं गुरुजी। सुने इनकी जब बातें, इनकी कथा, जितना भी उनके पास वेदांत संबंधित ग्रंथ है सब इनको दे दिए। बोले सब तुम रखो, तो तुम ही इसको प्रचार करेगा बाद में।
तो इस प्रकार कितने प्रकार से अपने गुरु जी के सेवा किए, कोई उसकी गिनती नहीं। इसलिए गुरु जी जब अपने गुरु जी के इन सब भावों को, इन सेवाओं को स्मरण करते थे तो तन्मय हो जाते थे। अगर गुरु वर्ग में जो भी लोग कुछ कर रहे हैं वो अपने गुरु जी को देख के ही कर रहे हैं, उनसे उनको कुछ मिला, इसलिए इनसे बहुत कुछ इनको प्राप्त हुआ। वो अपने बोलते थे कि मैं क्या था, कहाँ बिहार में मगध में जन्मा था, क्या मुझे प्राप्त होगा, लेकिन गुरुजी ने जब हमको स्वीकार किया तो क्या नहीं हमको दी। ये सब गुरुजी की कृपा है कि आज मैं जब कुछ बोलता हूँ तो पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरी बातें सुनती है, क्योंकि गुरुजी के बात बोलता हूँ, शुद्ध बात बोलता हूँ, उनके भाव, उनकी भक्ति, उनकी वृत्ति। और जब बोलता हूँ तो उन लोगों में चली जाती है, वो भी ऐसा करने लग जाते हैं। हम लोग तो डाकिया की तरह हैं, कोई वस्तु कहाँ से आया हुआ है उसको उठा करके जहाँ एड्रेस है वहाँ तक पहुँचा दो, पोस्टमैन। उसमें अपना कुछ नहीं, हम उसको खोल नहीं सकते, कुछ नहीं, जैसे ऐसे भेज दो, अपना अपने काम में मतलब। और परम गुरु जी ऐसे सेवा करके और वहीं पर आप इस चले गए। सर्वस्तु केशवावलोक परमोत्सव निर्वृता जहुर विरजम तापम प्राज्ञम प्राप जथा जना। अच्युतन भी बता रहे थे परम गुरु जी के जो तत्व विनोद बिहारी अष्टक है, सेव सेवक सेव सेवक शंभो कुतो द्वैर्भेद कुतो भवेत। जब सेव और सेवक एक साथ जब मिलते हैं तो दोनों में कहाँ भेद होता है। इसलिए केशव कृष्ण भी हैं और दूसरे अर्थ में परम गुरु जी का भी एक नाम केशव है। तो पूज्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी जब लौटे राधा रानी जी के पास में तो सब ने उनको देखा। सर्वस्तु केशवावलोक परम उत्सव। विरह को दुख नहीं कहते, ये शोक नहीं है, शोक तो शूद्र लोग करते। आज उत्सव का दिन है, क्योंकि गुरुदेव वैष्णव लोग विरह में अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देते। कहाँ जा रहा हूँ, मेरी सेवा क्या है, अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर, इसलिए उनको बोला जाता है नित्य लीला प्रविष्ट। तो क्या उनको अब लोग किए, बाहर से तो जति राज त्रिदंडी सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, लेकिन जब अंदर में अब लोग किया तो क्या देखे, उनका स्वरूप वो कैसा है, परम उत्सव। परम उत्सव क्यों? क्योंकि जो राधा रानी की सेवा में जाते हैं, चाहे वो रासलीला हो कुंज में कहीं भी, बहुत वृंदावन तो उनका बिहार का क्षेत्र है, तो उस समय सबके सब जितने भी उनके जो श्रृंगार है प्रसाद वो धारण करते। जैसे बोले में अरुण बसन, और उनका जो भी चंदन आदि जो पुष्प आदि सब धारण करके सजते हैं, ऐसे हो जाते उनका ही द्वितीय स्वरूप। अभी शायद गिरधारी प्रभु क्या बोल रहे थे वो मैं समझा नहीं ज़्यादा इंग्लिश, क्योंकि कह रहे थे प्रणाम किया और क्या वो बेनी को देख करके कृष्ण मूर्छित हो गए। हाँ, संभव है इसलिए क्योंकि ये राधा जी के स्वरूप हैं, राधा जी के साथ तादात्म्य है, इसलिए इनके स्पर्श में वही अनुभव आता है। क्योंकि तादात्म्य है ना, तादात्म्य होने में ये अपने को कभी उनसे अंतर नहीं समझते, अलग नहीं समझते। इसलिए कभी कर्णपुर जी रूप गोस्वामी जी का स्वरूप बोलने में उनको लिखते लिखते कोई शब्द नहीं मिला, क्या बताऊं। ये रूप गोस्वामी जब रूप मंजरी में है तो उनका क्या परिचय है, अर्थात रूप गोस्वामी के रूप में क्या है उनके बारे में बतलाए। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। और फिर बोलने को और मिला नहीं, क्या क्या बोलूं।
बोला रूप ही उनका रूप है, बस सब राधा रानी को प्रेम है, भाव है, जो कुछ भी है विलास आदि, ये सब रूप गोस्वामी में प्रकट होता है। क्योंकि तद भाव उल्लास रहती, तो इसलिए इनमें तदात्म होने के कारण ये परम उत्सव स्वरूप है। उत्सव मतलब परम आनंद। जब अचानक को गए होंगे कुंज में, कृष्ण का दृष्टि पड़ा होगा तो जरूर राधा रानी से पूछेंगे दासी कौन है, कौन आ रही है। चमत्कार तो होता है। क्या हुआ? जहुर विरजम तापंग प्राज्ञम प्राप जथा जनाहा। जो राधा रानी की सेवा का जो ताप, जो विरह का, क्योंकि जब विरह होता है तो दो स्वरूप हो जाते हैं अलग का, और जब सेवा में तदात्म होते हैं तो वहाँ पर दो स्वरूप नहीं होता, एक ही हो जाता। तो प्राज्ञम प्राप्त, यहाँ प्राज्ञ का मतलब साधारण ज्ञान नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान आदि नहीं। प्राज्ञा का मतलब अपने स्वरूप का परिचय, प्रकृष्ट ज्ञान, अपने स्वरूप को जान लेना। इस ज्ञान को त्यागने की बात नहीं है। जिसके द्वारा सेवा होती है वो कर्म नहीं है, वो तो शुद्ध भक्ति। और जिस ज्ञान के द्वारा अपने को जानना, अपना प्रकृष्ट स्वरूप को, सेवा को, तो उससे क्या होगा? जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट है, जितने भी ताप है, सब खत्म हो जाता है। परम उत्सव निर्वृता जहुर विरजंग तापम जथा प्राज्ञम प्राप्त जथा जना। आज परम गुरुदेव जी अपने स्वरूप को प्राप्त किए, उसमें स्थित हो गए हमेशा के लिए, विनोद मंजरी के रूप में परिचय दिए। वो उनका प्राज्ञ है, उनका नाम भी था भक्ति प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान। इसे जितने भी गुरु वर्ग हैं उनको अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान है, वो सिद्ध हैं। वो जो कुछ भी बोलते कहते हैं उसमें हम कोई व्याख्या टीका नहीं करेंगे, जैसा ऐसा बस उसको प्रेजेंट कर देना। इसलिए स्वामी महाराज जी भगवद गीता जब लिखे तो वहाँ पर एज इट इज करके शब्द का प्रयोग किए। भगवद गीता एज इट इज भगवद गीता, मतलब जैसे कृष्ण ने कहा बिल्कुल उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ। इसमें कोई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो अनुकूल जो है उसी को ग्रहण करके बोल रहा हूँ। इसलिए इन्होंने अपना अपना स्वरूप का परिचय खुद दिए। मैं, मेरी क्या स्वरूप है, मेरी क्या सेवा है, मेरा क्या नाम है, क्या वसन है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, तो उसी से पता चलता है कि उनका परिचय क्या है। जब खुद बोल रहे हैं मैं ऐसा हूँ, तो मैं उसको जैसा वैसा ना बोल के कुछ और बोलने लग जाऊँ तो ये गुरु भक्ति नहीं होती, बल्कि गुरु भक्ति के नाम पर उत्पात होता है। इसलिए जैसे गुरु जी, जैसे गुरु भाई लोग, उनके जितने जो प्रभुपाद के गण अपने अपने बारे में बताए, वैसा मान करके चलना ही उनकी भक्ति है, उनके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। क्योंकि सेवा में सबकी जरूरत है, सब अनुकूल रूप में विराज रहे हैं। इसलिए किसी को वहाँ पर हे करके नहीं बोलेंगे तुम छोटा और तुमकी जरूरत नहीं, तुम हटो, तुम नहीं, सब अनुकूल है। मूल रूप में राधा कृष्ण है और बाकी जितने हैं, ऐसे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते ब्रज के जितने भी रस है सब मधुर है। श्रृंगार रस को तो मधुर कहा गया है, वो तो है ही महामधुर, महामीठा। लेकिन वात्सल रस भी मीठा नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, वो भी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। जब मैया कन्हैया को ऐसे घुमाते हैं ना, और उस समय उनका मुंह जैसा बनता है, वो देखोगे तो देखते रह जाओगे। शाखा लोग जब उसके ऊपर चढ़ करके उसकी जो मसाज करते हैं, वो भी देखने लायक होता है। दास भक्त वाले भी जब उनकी सेवा करते करते कई बार कृष्ण को गाल खींच देते हैं। बाहर के दास रस वाले ऐसे राम या नृसिंह आदि स्वरूप को नहीं कर सकते, मन में ही नहीं आएगा कि मैं अपने प्रभु को गाल खींच दूंगा। लेकिन रत्रक पत्रक जो है, कृष्ण दूध पी रहे हैं, दही कुछ भी मक्खन खा रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ या नहीं ले रहे हैं, तो बोलते नहीं पाएगा तो मैं वही हाल करूंगा जो मैया करती है, ऐसे खींचते हैं, पी पा लो। तो है दास लेकिन मधुर है। और ये सब जितने जो
प्रभुपाद के गाने वही सब मधुर रस में डूबे हुए हैं, उसी मधुर भाव में सब अलग अलग प्रकार से। इसलिए परम गुरुदेव जी अपने गुरु जी के आरती में लिखे, जय जय प्रभुपाद आरती निहारी, मायापुर सिद्ध मायापुर दान सेवाकारी, पंच प्रदीपे जथा पंच महाज्योति, अज्ञान तिमिर नासे अविद्या दुर्मति। क्या उसमें मूर्ति में उन्होंने नहीं, ये नहीं, ये तो परम गुरु जी का है, प्रभुपाद जी का इन्होंने जो लिखा, ये तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज लिखा। हाँ, जय जय प्रभुपाद आरती निहारी सिद्ध, हाँ पंच महाज्योति। उससे पहले और क्या बोले हैं? हाँ भक्ति सिद्धांत दीप जलिया जगते पंच प्रदीप, पंच रस सेवा प्रदीप्त तहाते। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जलाए, भक्ति सिद्धांत दीप जालिया, पंच रस सेवा सीखा प्रदीप्त तहाते। उनके जो सेवा होती है उसमें सभी भाव वाले भक्त हैं। जैसे पंच प्रदीप से ठाकुर जी की आरती होती है ना, प्रभुपाद जी के भी आरती जब हो रहे हैं तो पंच प्रदीप से हो रहे हैं, और उस प्रदीप में सब प्रकार के भक्त जुड़े हुए हैं। पंच प्रदीप जथा क्या भक्ति सिद्धांत दीप जालिया जगते पंच रस सेवा सिखा प्रदीप्त तहाते। उस भक्ति सिद्धांत दीपक में जो 5 दिए लगे हुए हैं, 5 रस वाले को सिखा है। मतलब उसमें दास भाव वाले भी भक्त हैं, सख वाले भी हैं, वात्सल्य वाले भी, मधुर भाव वाले भी है, अर्थात सब प्रकार के भावों के द्वारा उनकी सेवा हो रही। उनकी सेवा के और जो भक्त जो सेवा उनको दे रहे, उस सेवा को राधा माधव के सेवा में लगा दे रहे हैं। जो भी उनके पास आ रहे हैं सबको सेवा में नियुक्त करा दे रहे हैं। गुरु का कार्य यही होता है। तो हमारे गुरु जी ने इस प्रकार सभी को कृष्ण सेवा में लगाए, राधा माधव की सेवा में लगाए। ऐसे उन्होंने प्रभुपाद जी के लेके बहुत सुंदर मुक्त कैला मेघावृत गौड़िया गगन। गौड़िया गगन जो था मेघ के द्वारा आवृत था, अर्थात शुद्ध भक्ति का कब दर्शन होगा, शुद्ध चंद्र का कब दर्शन होगा? स्वच्छ चंद्र का, जब आकाश में कोई मेघ ना हो, कोई धूल मिट्टी ना हो। अगर कोई मेघ आदि हो, धूल मिट्टी हो, कोहरा हो तो ढक जाता है। तो प्रभुपाद जी से पहले गौड़िया गगन में कुछ ऐसा ही कुहासा छाया हुआ था, कुछ ऐसे मेघ के टुकड़े इकट्ठे होकर के और पूरा उस भक्ति रूपी प्रकाश को ढक दे रहे थे, जिसमें औल बौल कर्ता भाजा ये सब दरवेश जात गोसाई गौरांग नागरी वादे सब मायावादे सब थे जो आच्छादित कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी आए तो ऐसा जोड़ के झंझावाद चला वायु के सबको उड़ा दिए। ये सब आ गए उनके साथ में, और फिर बाद में उस शुद्ध भक्ति को दर्शन कराए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हमारा समय घास काटने में, जंगल काटने में चला गया। प्रभुपाद के गण भी बहुत जंगल काटे। आज हम जो वृंदावन में इस प्रकार आनंद से बैठे हुए हैं, उनका परिश्रम कितना था। अभी तो हम लोग कुछ नहीं करते, गुरु वर्ग लोग जो कर गए हैं उसको बस समेट रहे हैं। अगर उनकी चीज़ को भी हम ठीक से संभाल लें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही हमारी भक्ति होगी, यही हमारा प्रचार होगा। लेकिन उस चीज़ को हम संभालते नहीं, बस अपने समेटने में लगे। अपना क्या होगा? सब अपने अपने स्वार्थ में है, मेरा मेरा। लेकिन अगर सब एक साथ मिल करके गुरु जी को देखें, गुरु परंपरा को देखें तो अनंत हो जाएगा। इसलिए भागवत में आता है, जद जद इष्टतमम लोके जश्च प्रिय आत्मनि तत्त निवेद देत मह्यम सच अनंताय कल्पते। जो अपने लिए बहुत प्रिय हो, जो अच्छा लगता हो, बोला वो क्या करो, वो गुरु वैष्णव भगवान को अर्पित कर दो। हमको जो कुछ अच्छी लगता है, अगर उसको हम भोग कर लेंगे तो 1 मिनट में तुच्छ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वहीं पर जघन्य हो जाएगा, बहुत घटिया हो जाएगा। और जो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है, अगर उसको ठाकुर जी को दे देंगे तो क्या होगा? अनंत हो जाएगा। और संसार की स्थिति है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे लिए कमाएगा, मेरे लिए सब करेगा, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे पति अच्छे है, मेरे अपने भोग में लगे हुए।
और कहीं उनका कोई भोग का टुकड़ा अगर कोई एक उठा ले उसके थाली से तो बिल्कुल जमीन आसमान एक कर देंगे। किसी का बच्चा अगर वृंदावन में आ जाए, किसी का पति वृंदावन में आ जाए, किसी का बेटी या पत्नी भजन में आ जाए तो देखो कैसे मारपीट शुरू कर दे। मतलब भगवान को कोई सेवा में शुद्ध रूप से देना नहीं चाहते, उनको जूठा चीज देना चाहते। मेरा सब काम में लग जाओ, कभी कभी आपका भी थोड़ा सा 1 आध घंटा काम कर दिया करेगा। तो भगवान इतने छोटे हैं, इसलिए परम गुरुदेव जितने भी हमारे गुरु परंपरा वो सब कुछ देख करके कृष्ण के भजन किए, क्योंकि 100% अगर नहीं देंगे तो कृष्ण नहीं लेते। संसार में ही जब पूरा नहीं दो तो संसार वाले स्वीकार नहीं करते, कृष्ण क्यों लेने लगे? इसलिए जो प्राणपति का प्रियतम का भजन करते पूरा दे के करते हो। परम गुरु जी ने पूरा दिया, बचपन में चले आए, कोई छोटे मोटे घर में जन्मे नहीं थे, जमींदार परिवार में, हजारों एकड़ जिनके जमीन है, माता जिनके बहुत शासन करने वाली, जिनके पिता शरद चंद्र गुह बड़े विद्वान, वो विजय कृष्ण गोस्वामी जी के उस परंपरा में दीक्षित, सब धनी मानी प्रतिष्ठित थे। लेकिन जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत आदि पढ़े और इनके 2 बुआ थी जो प्रभुपाद जी के शिष्या थी, एक का नाम सरोजनी देवी और कुछ ऐसे था, उनके साथ में आए थे मायापुर में, और परम गुरु जी को देखे, इनके जब कथा सुने तो बिल्कुल सब त्याग करके चले आए। आए तो कभी घर नहीं गए, एक बार भेजे भी, जाओ माता जी शेष में एक बार तो दर्शन कर लो, बहुत रो रही हैं, क्योंकि बहुत समय विनोद करती थी, छोटा थे, इनको जोना जोना करके बोलती थी, बहुत प्यार थे इस। बोले एक बार माता अगर देख लेंगे तो मृत्यु के समय कम से कम उनको प्रसन्नता हो जाएगी। गुरु जी ने एक अपना कोमल भाव से बोले और ये अपने दूसरे भाव से उसको ग्रहण किए, जाओ चले जाओ। गए नहीं, किसी कमरे में जाकर बैठ गए। शाम को आ गए, प्रणाम कर रहे हैं, गया नहीं। तब बोले कितने भाग से तो आपके पास आया और दोबारा जाऊं, मैं किसकी मानूं? अगर माता घर में गए और कुछ आदेश कर दिया कि विवाह कर लेना या जमींदारी को देख लेना, कुछ करे, ये तो मैं कर नहीं सकता। और आप हमको मिले, हमने तौल करके देखा तो आपका पल्ला बहुत भारी हो गया, क्योंकि सब जन्म में माता पिता मिलते हैं, जहाँ भी जन्म लेगा माँ बाप तो होंगे होंगे, लेकिन गुरु वैष्णव हर जन्म में नहीं मिलते, किसी जन्म में बड़े भाग से मिलते। सकल जन्म में माता पिता पाए, गुरु कृष्ण पाए ने भुजा ही आए। सही तो परम बंधु, सही माता पिता, श्री कृष्ण पाद पद में प्रेम भक्ति दाता। इस प्रकार जब अपने गुरु जी को इस प्रकार से 2-4 शब्द बोले, गुरु जी और क्या बोलते, रोने लग गए, उनको गले से लगा ली। इसलिए जो गुरु वैष्णव के चरणों में आते हैं उनका जीवन ही गुरु वैष्णव हो जाते हैं। वो मारे पीटे, गाली गलौज दे, जाओ निकल जाओ, कुछ भी बोले, लेकिन कहाँ जाएंगे? वो जितना भी शासन कर ले ये बहुत सस्ता है, कुछ नहीं है। संसार में पता नहीं लोग कितने पीसते हैं। प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं कि आपके स्वरूप को देख करके मुझको डर नहीं लगता। नृसिंह भगवान से बोल रहे हैं कि आपकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़े मुंह और क्रोध और भयंकर स्वरूप, बोले तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें प्रेम भरा हुआ है। ये तो केवल असुरों को डराने के लिए आपने ऐसा कर रखा है। जब मैंने आपको देखा तो आपने हमको गोद में लिया और चाटा और कितना स्नेह दिया। परम गुरु जी ऐसे थे, दूसरों के लिए तो सिंह के समान चीर फाड़ देने वाले, लेकिन उनके जो शिष्य लोग थे उनके प्रति बात्सल देखो। पुष्पत हमारे सन्यास गुरुदेव दोनों एक कमरे में बैठ जाते तो घंटों घंटों कुछ न कुछ करते रहते, गुटुर बातें होती रहती थी, बहुत रहस्य की बातें। पुष्पत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते कि कई बार उन दोनों के जब बातें करते मैं सुनता, बहुत देर हो रहा था, कभी कभी मैं भी चला जाता, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और जैसे मेरे को देखते चुप हो जाते, क्योंकि गोपाल चंपू या कोई रास पंचाध्याय कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं, तो उस समय इनके सामने फिर चुप हो जाते, ऐसे स्नेह। इसलिए गुरु जी के अंदर में सर जो भाव वृत्ति आया, कहीं ना कहीं गुरु जी स्नेह रूप में दिए, नहीं तो उस चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर सकते। खूब प्यार था, स्नेह था। गुरु जी को प्राप्त करके बोलते कि मैंने एक शिष्य को प्राप्त किया और मुझे ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी के बाद में अगर उत्तर भारत में इस प्रकार का एक कोई हिंदी भाषी वैष्णव
का जो अभाव था तब से लेकर आज तक नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि महाप्रभु जी के बाद जितने भी भक्त आए प्रायः बंगाल से ही आए। बंग भाषा को जानने वाले, संस्कृत जानने वाले, हिंदी प्रदेश में हिंदी भाव के भाषा के द्वारा हिंदी महाप्रभु जी के भावों को बतलाने वाले ऐसा कहीं देखने में नहीं मिलता। कोई होगा लेकिन बहुत ना के बराबर। लेकिन जब इनको देखे तो कहते मैं उत्तर भारत को जीत लिया। सच में उनके जो वाणी थी वो कभी असत्य तो नहीं हो सकते। गुरु जी ने जितने ग्रंथ आदि और जितने इस प्रदेश में प्रचार किए, आज भी मथुरा में जाएंगे तो हर घर वाले, हर चौवे, त्रिवेदी चतुर्वेदी जितने जो मथुरा के हैं वो सब गुणगान करते हैं। गुरु जी के समय में उस समय के जो विद्वान लोग थे, जैसे मुरली मनोहर शास्त्री जी, वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी, दो को तो हमने अपने आँखों से देखा, और उससे पहले कितने उद्भट विद्वान थे। और उनमें जब महाप्रभु जी के भाव को जब वो लोग सुने और सब गोस्वामियों के सिद्धांत को जब सुने तो कहने लगे गीता प्रेस वाला ग्रंथ तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी सांप्रदायिक वैष्णव है। उनके भी बल्लभाचार्य आदि संप्रदाय में दीक्षित हैं, वो भी सिद्धांत आदि को जानते हैं। लेकिन जब चक्रवर्ती पाद और सब सिद्धांत को सुने तो और उनका उत्साह बढ़ा। अब बोले गौड़िया ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए, गौड़िया गोस्वामियों की टीकाओं को ही पढ़ना चाहिए। अगर गीता प्रेस वाला भागवत आदि पढ़ लिया तो कभी शुद्ध भक्त नहीं बनेगा। वो कहीं न कहीं आत्मा परमात्मा ब्रह्म आदि करके ही उसको समाप्त कर दी। तो इसलिए उत्तर भारत में इनका जिस प्रकार के वर्चस्व, जैसे इन्होंने कीर्ति को स्थापित किए, ये परम गुरु जी के देन। इसलिए परम गुरु जी के बहुत कीर्ति है, अनंत है। उनके शिष्य रूप में, उनके शास्त्र रूप में, सिद्धांत रूप में, प्रचार रूप में, मायापुर आदि में जितने प्रभुपाद जी को सेवा किए, कितने प्रकार से देखेंगे, कोई अंत नहीं। और वो सब कृति को इस जगत में रख के गए। जब तक संसार है, जब तक उनके ग्रंथ हैं, जब तक उनके परंपरा है, उनके भक्त होंगे, तब तक वो रहेंगे। कोई उनको समाप्त नहीं कर सकता। और जो जब तक हैं तब तक हैं, जब तक उनकी कीर्ति है, कीर्ति जस्य सजीवती, वो आज भी हैं, आज भी अपनी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि तो सब जगह वर्तमान है। चिन्मय वस्तु है, मत सोचो गोलोक वृंदावन में तो यहाँ अभाव हो गया। वो सब जगह एक साथ रह सकते हैं, यही चिन्मय वस्तु की विशेषता है। जो प्राकृत लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते, बोले गुरु जी तब है नहीं, फोटो है, अब क्या होगा। अब जो कुछ भी करो गुरु जी थोड़ी देख रहे हैं, गुरु जी सब देख रहे हैं। उसमें गुरु जी ज़्यादा देखते हैं। जब आप प्रकट रूप में होते हैं तो उनके देखने की क्षमता और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि नरवत लीला में तो थोड़ा सा माया का वो होता है, तो उसमें कई बार प्राकृत जैसा हो जाता है, कई बार समझ पाते नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप प्रकट लीला में होते तो उसमें ज़्यादा उनमें देखने को होती है। जैसे कृष्ण को भी देखेंगे नरवत लीला में, कई बार रो रहे हैं, कई बार विमोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। जैसे उसका क्या नाम है, साल्व ने वसुदेव जी का, लो अभी तेरा पिता का मैं सिर काट देता हूँ जिसके लिए तो जीवित है, और 2 मिनट के लिए कृष्ण के सिर चकरा गए नरवत लीला में। सच में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुरंत समझ गए। इसलिए गुरु वैष्णव प्रगट में हो चाहे अप्रगट में हो, नित्य हैं और वो सब कुछ देखते रहते हैं। इसलिए हम लोग जब भी उनका उत्सव तिथि मनाते तो बोलते अब जहाँ है, जिस सेवा में है, वहाँ से मेरे ऊपर कृपा करें। तो जहाँ वहाँ भी और यहाँ भी है, एक साथ में सब जगह पर अनेक रूप धारण कर सकते हैं। नवद्वीप में भी हैं, मायापुर में भी हैं, यहाँ भी हैं, और गोलोक वृंदावन में सब जगह। ऐसा जब विश्वास करेंगे और सुदृढ़ विश्वास, इसमें कोई संशय नहीं, तब विनाश नहीं होगा। उनके सेवा में जाएंगे। आज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो आज के दिन परम गुरुदेव शायद सुबह में ना, निशांत लीला में, हाँ शाम को, संध्याक्ति में प्रवेश कर गए। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज जगमुर अन्य अन्यमल चित्तुत्तमा सजात्र कांतो जवलोल कुंडला। जब राधा रानी ध्वनि सुनी है, कृष्ण बंसी ध्वनि, तो जैसे सुनी उसी अवस्था में भाग रहे। निसम्य गीतम, भाग रहे हैं तो फिर सेवा कैसे होगी। रूप गोस्वामी जी के रति मंजरी रूप मंजरी का अनुगत में, हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवी।
त्वदत्त भुज बलरियम पश्चात हम काम केली तरंग रंगम निश्यामी किम हरि विभूषित केली कुंजम। जहाँ हरि बंसी बट पर किसी केली कुंज में किसी कदम वृक्ष के नीचे बंसी बजा रहे हैं और राधा रानी चल पड़ी हैं, तुरंत रूप मंजरी उनके साथ हो गई हैं। राधा रानी अकेले नहीं चलेंगे, इसलिए अपना भुजदंड को आगे कर लिया और राधा रानी उनके ऊपर अपना हाथ रख करके न्यस्त करके हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवी त्वदत्त बाहु भुज बल रिय। और पीछे से रति मंजरी जा रहे हैं, और जो रति मंजरी का अनुगत होंगे जो गुरु वर्ग, ये लोग भी जा रहे हैं। और टोकरी में जैसे परम गुरुदेव ने वो जो सेवा कुंज के जो दिखलाए हैं चित्र में, उस तरह के भाव, चामर, पंखा और अनेक प्रकार के श्रृंगार सामग्री और अनेक प्रकार के उपहार, अनेक प्रकार के पुष्प फल आदि लेकर के पीछे से चलते। ये सब सेवा के मूर्तिमान स्वरूप है। तो राधा रानी जब उस लीला में जा रहे हैं तो सचे ये अच्छा समय है, अभी चलेंगे तो बहुत विस्तार में सेवा की प्राप्ति होगी। इसलिए आज के दिन उन्होंने स्वीकार किया और नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और आज का दिन एक दिन है, लेकिन ब्रह्मा के एक रात्रि के समान इतना लंबा हुआ। कितनी लीलाएं हुई इस रास लीला में, और इसी लीला में प्रवेश जो करते उनको ही वस्तु सिद्धि होती है। वस्तु सिद्धि का तात्पर्य है रासलीला में प्रवेश। वस्तु सिद्धि में चले गए, हमेशा सेवा प्राप्त कर ले। इतने प्रकार के, विशेष करके जो केश प्रसाधन, केश सेवा करना, ये दासियां ही कर सकती है। बहुत क्लिष्ट काम होता है। कृष्ण श्रृंगार भर में भले श्रृंगार करे दिखा रहे, लेकिन उनसे नहीं हो रहा है। इसलिए कई बार दासी लोग पहुँच के उनको आगे कर देते, जाओ डंडा उठाओ, बंसी लो, गाय चराओ, कुछ और कार्य करो। इस सब श्रृंगार और दूसरे प्रकार की सेवा नहीं हो सकती। फिर ये लोग सजाते हैं, और वो देख करके उनको लोभ होता है कि काश मैं भी दासी होता। क्योंकि दासियों में सेवा के धैर्य देखो। स्वर्ण के कंघी से लेकर उनके केसों को जब सुलझाते हैं, केसान बयत इति केशव, तो एक एक केसों को बहुत सावधानी से पकड़ते हैं। ये नहीं कि कंघी लगाए और जोर से खींच दिया, बहुत धीरे से, कोई टूट न जाए। अगर केस संस्कार करते करते 10-20 केस को तोड़ दिए तो फिर कैसे सेविका, एक भी नहीं तोड़ते। क्योंकि राधा रानी के एक एक केस में दासियों का करोड़ों प्राण बसता है। करोड़ों प्राण के समान उससे प्रेम है। एक टूटा मतलब करोड़ों प्राण जैसे शरीर से निकलने से जितना दर्द होता है उतनी वेदना होती। बहुत सूक्ष्म सेवा है, सब नहीं कर सकते। जो राधा रानी के दासी का अभिमान करते वही कर सकते। इसलिए हमारे गुरुजी ऐसे बोलते थे कि हम लोग उस सेवा में, उस अभिमान में इतना डूबे रहते हैं कि संसार के कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। अगर कृष्ण भी सामने आके हाथ जोड़े, प्रणाम करे और कैसे हो और आप और कुछ बातें करें तो वो सब सुनने का भी समय नहीं होता। क्योंकि उनकी सेवा में उनको इतना सुख, इतना रस मिल जाता है कि और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मानंदय के बाद कतिचन भगवत वंदनानंद मत्ता केचित गोविंदा सख्याद अनुपम परमानंद मन्य स्वदंते राधा किंकरी नाम त्वखिल सुख चमत्कार माधुर्य सीमा तद पादाम भोज राजन नखमणि बिलसद ज्योति रेक छटा। राधा जी के चरणों की जो ज्योति है, उसके छटा में जितना सुख है, जितना रस है, उसकी सेवा को लेकर, जिससे चरणों को हाथ में लेकर जो करते हैं, उसके आगे ब्रह्मानंद बोलो और भगवान का स्तव स्तुति करने का जो आनंद है, और जो शक दास बात्सल आदि का जितने रसों का आनंद हो सकते हैं, वो सब एक बिंदु के समान हो जाते। राधा किंकरी नाम तो अखिल सुख चमत्कार माधुर्य सीमा। जितने सुख और चमत्कार और माधुर्य संसार में हो सकते हैं, वो राधा रानी के दासों केवल चरण के एक नक्श छटा में प्राप्त हो जाते। और ऐसे चरणों को जो सब समय संभालते हैं, सहलाते हैं, त्वंग रूप हा रूप नहीं श्री रूप मंजरी कराव चित पाद पल्लव गोस्तेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाय हा मोदतः कनक गौरी पदार बिंदम संवाहन निशन कस्तव किम करिस। आज के दिन में ऐसे सेवा प्राप्त कर रहे। श्री रूप मंजरी कराव चित पाद पल्लव,
रूप मंजरी दोनों चरणों को हाथ में लेके सहला रहे हैं, संवाहन कर रहे हैं। राधा रानी के मस्तक कृष्ण के गोद में है और उस समय भी पहुंच गए। रूप मंजरी एक चरण इनको दे दिया, ठीक। हा मोदता कन गौरी पदार बिंदम संवहनानि सनक स्तव किम करिसी। ये कोई दासी ही जो अध्यक्षा है, अगर वो कृपा करेंगे तो दूसरे दासियों को सेवा में अधिकार मिलता है। और रूप मंजरी जो है दासियों के अध्यक्षा है, मूल है। इसलिए हम लोग सब रूपानुग अभिमान करते हैं। कोई भी जाएगा तो उनके नियंत्रण में सब रहेंगे, चाहे कुछ भी नाम हो, किसी भी गण से आए हो, कुछ भी हो, लेकिन रूपानुग तो होना पड़ेगा। उनका नाम अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा कि हम उनका अनुगत में, क्योंकि उनके सब जैसे होता है ना, एक तो नियंत्रण होगा ना, कोई भी मठ हो, मंदिर हो, कहीं होता है, एक तो महाराज है, कोई तो एक होता है मेन, उसके नियंत्रण में चलना हो। ऐसे हमारे गौड़िया का जो नियंत्रण है वो रूप गोस्वामी जी है। महाप्रभु जी ने सब ने उनको वो अध्यक्ष पद भी प्राप्त किया। कितना इनके प्रति कृपा है। स्वरूप दामोदर राय रामानंद सबको रूप तो सबको बोले इनके ऊपर कृपा करो। रोज उस उनके अनुगत में जो सेवा करते हैं उनका जीवन धन्य। और एक ऐसा विशेष है कि हर डिपार्टमेंट को अकेले देख लेती, इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट से आया हो सबको सेवा में नियुक्त करा देते हैं। ये गुरु जी के एक वैशिष्ट है रूपानुगुरु वर्गों का। और परम गुरु जी, उनके गुरु जी ऐसे थे, सबको सेवा में लगा। कुछ भी संसार की एक ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण सेवा के विरोधी है। ये प्रपंचिक नहीं है, इसको भौतिक समझ कर त्यागना नहीं है, हर वस्तु को अनुकूल रूप से सेवा में लगा देना। अनासक्त विषयान जथा अहम उपजुनते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो ये सब सेवा करके शिक्षा दिए और इतना कुछ दिए कि जुगों जुगों तक गा करके शेष नहीं किया जा सकता। जैसे उन्होंने मंगला आरती, गोविंद लीलामृत, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण करणामृत और जितने भी लीला के जो ग्रंथ हैं उन सब का जो सार हो सकता है, निचोड़ हो सकता है, वो थोड़े शब्दों में मंगला आरती में उन्होंने लिख दिया। ऐसे मंगला आरती है, पहले के भी वर्णन है, भाल गौरा गदाधर आरती निहारी, और एक और है ना नदिया, हाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, नदिया पूरब भागे जाऊं बलिहारियत। लेकिन परम गुरु जी और संक्षिप्त में और सारे उन भावों को 2-4 लाइन में बतला दिए। मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल पिरति, मंगल निशांत लीला, मंगल उदय, मंगल आरती जाग भगत है, तुम्हारे निंद्रा है जीवन। मतलब वेद वेदांत सिद्धांत सब एक साथ में, और रस आदि सब। जैसे सुरतियाँ जब शयन में जगाते हैं, जय जय जहिया जाम, वही भाव, तुम्हारे निंद्राए जीव निंद्रित धराए, तब जागरण विश्व जागर, सुबह दृष्टि कर प्रभु जगत तेरे प्रति, जागो कह मयूर सुकादि सारी, कतपिक राज मंगल जगा रहती करी चल। सब गोविंद लीलामृत आदि में सजो भाव, ये सब जल्दी सूट जाते हैं। सुबह में चिचिर चिचिर करना शुरू कर देते हैं, राधा कृष्ण गुणगान गाने लग जाते हैं। सुख सारी में द्वंद्व सुबह में छिड़ जाता है। सुख बोलते मेरा कृष्ण ऐसा, राधा ने बोलती मेरा कृष्ण ऐसा, जो गोविंद लीलामृत आदि में वर्णन। सौंदर्य काम कोटि, सौंदर्य ललनादि धैर्य दलनम इत्यादि, तो उस समय सारी बोलते कि ठीक है तुम्हारा कृष्ण सबको धैर्य को दलन कर देता होगा, बहुत सुंदर है, मैं मान लेती हूँ। लेकिन जब राधा जी के सामने खड़े होते हैं तो 1 मिनट भी खड़े नहीं रह पाते। वो जो बंसीधारी जगन नारी, जो चितहारी, जो गिरधारी जो है, वो कहाँ बंसी छूटता है, कहाँ मुरली, कहाँ पीताम्बर गिरता है और कहाँ वो पड़ते हैं। बाद में दासियाँ सखियाँ उनको संभाल के जैसे तैसे सुरक्षित करती है, उनको होश में लाती है। इस प्रकार का जहाँ द्वंद्व होता है, ये सारे भाव को 2-2 लाइन में बतला दी। मयूर सुकादि सारी कतपिक राज, मंगल जगा रहती करिचे बीज। मतलब इनका राधा माधव गुणगान गाना ही मंगल है। पूरा जो लीलाएं क्या हुई, दोनों सुख सारी गा करके पूरा विश्व को प्रदान करते। इसलिए महाप्रभु जब वृंदावन में आए और सुख सारी का द्वंद्व सुने ब्रजमंडल भ्रमण में, उन्मादित हो गए और लीला सचमुच में प्रकट हो गया उस समय।
ऐसा नहीं था, सचमुच में राधा कृष्ण को वहाँ लीलाएं हो रही हैं और सुख सारी इस प्रकार के द्वंद्व कर उस लीला को देख के, महाप्रभु उसको देख सब क्या मयूर सुखादि सारी कतपि कराज मंगल जगारे तो करे सुमधुर ध्वनि करे जत सखी। सखियाँ क्या करते, जब सुख और सारी का द्वंद्व होता है, जब राधा जी के पक्ष जीतते हैं, राधा जी के पक्ष का उत्कर्ष देखते तो खुद ध्वनि करते हैं, राधे राधे जय श्री राधे, सुमधुर ध्वनि कर जत सखी, मंगल श्रवण बजे मधुर। बहुत गंभीर भाव। इस कुंज के विलास की बातें हैं जहाँ पर अलग भाव से बोल रहे हैं, जो उस चीज़ को सब जगह बोला नहीं जा सकता, और बहुत सरल भाषा में, सहज भाषा में, मीतम च सारम च बचो ही बाग मीता, ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। मतलब इसको ठीक से अर्थ को समझ जाएंगे मंगला आरती को, तो आप समझ लो कि पूरा कृष्ण लीला तत्व कथा सब जान गए उसी में। एक ही आरती में सब वेदांत सिद्धांत गीता भागवत जो कुछ कह रहे हैं सार उसमें, उसको सही सही अर्थ करेंगे तो युगों तक उसको व्याख्या करने में निकल जाएगा। तो इनका कितना विशाल हृदय होगा, कितना समुद्र होंगे कि उतने बड़े भावों को और थोड़े में समेट दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जी कितने परिकर सब ऐसे ही हैं, बहुत बड़ी बात को थोड़े में बता देते। कोई भी इनका भाव, कोई भी एक श्लोक, कोई भी एक इनका भजन, कोई भी एक कीर्तन, एक भी पकड़ लो, ये तो हजार हजार रचना किया, लेकिन उसमें एक भी अगर ठीक से पकड़ लेंगे तो उतने में अपना भजन हो जाएगा, ज़्यादा उसी में सब आ जाएगा। अप्राकृत चीज़ का ही विशेषता है। इसलिए चाहे इन सारे भजनों को कर लो, चाहे किसी एक का कर लो, निष्ठा होकर करेंगे उनके धाम में चले जाएंगे। गुरु वैष्णव की सारी बातें मानो, चाहे एक कोई बात को मान लो निष्ठा करके, उसी में उद्धार हो जाएगा। केहू साधे एक अंग, केहू साधे बहु अंग, निष्ठा उपजय प्रेम। कोई कहे बोले हम मूर्ख है, समझ में नहीं आता, दिमाग में नहीं बैठती, ठीक है, कोई एक बात पकड़ लो और बस उसी को अपना जीवन बना लो, उसी को अपना साधन बना लो, उसी में बस रम जाओ, उससे भी कल्याण हो जाएगा। और बहुत सारी बातों को समझ के करना तो भी करो, दोनों पक्ष है, जो जैसा उसके लिए वैसा। गुरु वैष्णव सब के लिए मंगल के मार्ग बतला गए हैं और सब अपने अधिकार के अनुसार चेष्टा करना चाहिए, वही उसके लिए गुण है। स्वस्वाधिकार जान निष्ठा सगुण प्रकृतिता विपर्यस्तु दोष से आत, उल्टा करने से गलत हो। इसलिए हे केशव गोस्वामी महाराज जी, इनके जो पूजपद भक्ति बामन गोस्वामी महाराज जी कहीं पर एक जगह प्रवचन में उद्धव जी को प्रसंग को उद्धृत करके बताए इनके विरह तिथि में, ना हम तबाघ्री कमले क्षणार्ध्यपि केशव त्यक्तुम उत्सहे नाथ स्वधाम नय माम अपि। जब कृष्ण स्वधाम को जा रहे हैं तो उद्धव जी कह रहे कि आप चले जा रहे हैं, मैं कैसे रहूँगा, मुझे तो आपके सिवा कुछ पता ही नहीं है। जहाँ भी देखेंगे द्वारका और मथुरा लीला में कृष्ण के साथ कोई हो न हो, उद्धव जी जरूर होंगे, चाहे कृष्ण कहीं भी हो। उद्धव जी का सब जगह पर आबाद गति है, चाहे वो सुधर्मा सभा में बैठे हों, चाहे कहीं वो पासा खेल रहे हों, या चाहे रुक्मणी जी को हम महल में हो, कहीं भी हो उद्धव जी वहाँ जरूर रहेंगे, क्योंकि उनके बहुत सलाहकार है, पास के मंत्री। कोई बात होगा तो उद्धव जरा देखना क्या हो रहा है बाहर में, देख करके समझ करके हमको बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़े विद्वान समझदार। तो कहते मैं इतना आपके साथ घुल मिल गया हूँ, एक साथ बैठना उठना, भोजन करना, सोना, रहना, हंसी मजाक, जो कुछ भी हृदय की बात, रहस्य की रहस्य बातें बतलाना आप मेरे साथ ही करते, और आज आप हमको छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँ। इसलिए ना हम तमाघ्री कमले, मैं आपके चरणों को छोड़ करके एक क्षण नहीं रह सकता, तक तुम सहनाथ। इसलिए आप मुझको अपने साथ ले चलो। वैष्णवों का यदि किसी का शिष्य का गुरु का वियोग होता है तो शिष्य के लिए यही स्थिति होती है, जैसे उद्धव जी बता रहे, मैं रह नहीं सकता, क्योंकि जो शिष्य गुरु का जो स्नेह प्राप्त किया उसको कैसे भूल सकता है। और जो गुरु जी बोले मैं अब जा रहा हूँ तो वो भी बोले हमको भी ले चलो। लेकिन यहाँ के तो कुछ मर्यादा नहीं कि गुरु जी जब जाएंगे तभी शिष्य जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई रेयर केस ही होता होगा ना तो रुकना पड़ता। और यहाँ भी उद्धव जी बोले मुझको भी ले चलो।
क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो मेरे मेरे साथ कौन स्नेह करेगा, कौन प्रेम करेगा, किसके साथ उठूंगा बैठूंगा भोजन करूंगा, किससे हृदय की बात कहूँगा, कौन हृदय की बात बोलेगा सुनेगा। क्योंकि सब जगह तो मन नहीं मिलता, गुरु शिष्य का एक अपना अलग संबंध होता है। तो क्या करूं, मुझको साथ में ले चलो। तो यदि ऐसे आज की तिथि में उनसे बोले ले चलो, अब जहाँ हूँ मुझको वहीं ले चलो, तो मानसिक रूप में तो वहाँ ले जाएंगे, लेकिन कुछ समय इस जगत का भी कुछ विधान है। मन से तो यहाँ भी रह के वहाँ जा सकते हैं, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करीब है, लेकिन इस शरीर से एकदम से आज ही उनके साथ नहीं जा सकते, कुछ समय रुकना पड़ेगा। कैसे रुकें? तब भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से बोले कि मेरा जो दूसरा स्वरूप जो भागवत है उसी में मैं हूँ, मेरी ही अपनी मूर्ति है। तेनेंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, मैं ही उस ग्रंथ के रूप में हूँ। मुझको प्रत्यक्ष रूप में जान लेना कि मैं मेरा ही स्वरूप है। ऐसे परम गुरुदेव भी अपने भजन में उन्होंने जितना स्तव स्तुति जो लिखे हैं, मंगला आरती, प्रभुपाद आरती, तुलसी आरती और मायावाद के जीवनी आदि, वैष्णव सिद्धांत आदि, जितने उनके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के रूप में वो यहाँ पर है। उन्होंने जो कुछ उपदेश दिए हैं उनको यदि हम सुनेंगे समझेंगे तो ऐसे लगेगा हम उनके साथ ही उनकी बातें सुन रहे। इस प्रकार से एक रूप से यहाँ पर है और एक रूप से वहाँ पर है। जो वहाँ जाएंगे फिर वहाँ पर वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जब वहाँ जब तक नहीं जा रहे तब तक यहाँ पर उनकी इन बातों को पालन करते हुए, उपदेशों को, उनकी जो सेवा है कैसे वो करते थे ऐसे हम भी करें। वो तो खुली किताब है, वैष्णव लोग जो करते हैं वही किताब है, उसको पढ़ो सुनो और ऐसा जीवन में उतार लो और उसके बाद वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आप भी जिस जगह पर जिस प्रकार से सेवा में हैं मुझे उस जगह पर ले चलिए। तो आज का बिरह तिथि में एक विशेष अवसर है कि शरीर से ना जा पा रहे तो कोई बात, लेकिन मन से तो जा सकते। वो कहाँ गए, किस प्रकार से गए, किस भाव में गए, यदि मानसिक रूप से मन में, बुद्धि में, विचार में, चिंतन में उसको लाएंगे तो वहीं पर है। क्योंकि जो व्यक्ति जो वस्तु में जहाँ जिस तरह से तन्मय हो जाता है वहीं पर होता है। भले शरीर यहाँ है लेकिन मन जहाँ तन्मय हो रहा है, बुद्धि चित्त जहाँ पर लग रहा है वहीं पर है। अब यहाँ बैठे हो लेकिन मन से कहीं किसी वस्तु का चिंतन कर रहे हो तो आप वहीं हो। सूक्ष्म रूप से लिंग शरीर से वहाँ है, भौतिक शरीर से यहाँ है, और फिर लिंग शरीर का इतना आकर्षण हो जाता है मन बुद्धि चित्त का कि इस शरीर को भी नष्ट करके चिन्मय प्रदान करके वहाँ ले जाएंगे। प्रजुज माने मई तम शुद्धम भागवतीम तर। क्योंकि जब चिन्मय में ज़्यादा आविष्ट होंगे तो भौतिक चीज़ अपने आप समाप्त हो जाती है, स्वरूप की प्राप्ति होने लग जाती है। जैसे दासी पुत्र नारद अपने बोल रहे हैं कि मैं भी जब उसमें तन्मय हुआ तो प्रजुज माने मई तम शुद्धम भागवतीम तन। मेरा शरीर पंचभौतिक कब टूट गया, कब मुझसे छूट गया पता ही नहीं चला। जैसे सांप का केचुल कब सांप के शरीर से बाहर हो गया, सांप भाग रहा है, भागते भागते केचुल अलग और सांप अलग, ऐसे भागते भागते पंचभौतिक शरीर अलग और हमारा स्वरूप अलग, और वहां पहुंच जाएंगे। बोलो नितला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। क्या करना महामंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन, ठाकुर वैष्णव गण करिए मो बड़य धम दुराचार, मो बड़य धम।
हरि बोल। दारुण संसार निधि ताहे डुबाइल विधि, दारुण संसार निधि। कैसे धरे मोरे कर पार, कैसे धरे मोरे, कैसे धरे मोरे कर पार, कैसे धरे। विधि बड़ बलवान न सुने धर्म ज्ञान, विधि बड़ बलवान। सदाई करम पासे बांधे, सदाई करम, सदाई करम पासे बांधे, सदाई न देखी तारन लेसा, जत देखी सब क्लेश, न देखी तारन लेसा। अनाथ कातरे ते कांदे, अनाथ कातरे, अनाथ कातरे ते कांदे, अनाथ का। काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह, काम क्रोध लोभ मोह अपन अपन स्थान टाने, अपन अपन स्थान, अपन अपन स्थान टाने, अपन अपन स्थान। अछन अमार मन फिरे जे न अंध जन, अछन अमार मन सुपथ विपथ नहीं जाने, सुपथ विपथ नहीं जाने, सुपथ विपथ नहीं जाने, सुपथ विपथ। न लयनु सत मत सत मंजिलो चित, न लयनु सत मत तू पाए न करिनु आशा, तू पाए न करिनु। नरोत्तम दास कह देखी सुने लागे भय, नरोत्तम दास कह तराई अल्लाह निज पासा, तराई अल्लाह निज, तराई अल्लाह निज पासा, तराई अल्लाह निज। ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन, ठाकुर वैष्णव गण मोबड़ अधम दुराचार, मोबड़ अधम दुराचार। दारुण संसार निधि ताहे डुबाइलो विधि, दारुण संसार निधि कैसे धरी मोरे कर पार, कैसे धरी। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय। जय भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी, भक्ति प्रज्ञान जय केशव गोस्वामी, भक्ति प्रज्ञान जय। जय विनोद मंजरी जय
हरि जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल निताई गौर हरि श्री गौर प्रेमानंदे जय मिथिला पृष्ठ ओम विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री रूपानु गुरु वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।